हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज आप सभी लोगों को जी स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम सवाल देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूले पर जो सवाल किस तरह से बनाए जाते हैं। आइए हम आज सवाल को इसको देखते हैं। तो शुरू करते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू को। तो जैसा कि आप जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इन्हीं फार्मूला पर जो सवाल जो है किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, पहले फार्मूला नोट लिख देते हैं। यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं कि ये सवाल पर ये जो फार्मूला जो होता है इस पर सवाल किस तरह से बनाए जाते हैं। तो एक एक करके सवाल हम देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं ए प्लस बी के होल क्यूब। हाँ लिखते हैं। फार्मूला होता है ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। और ये फार्मूला क्या चीज़ का होता है तो आप जानते हैं, ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब, यानी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम सवाल देखेंगे, ए के मान ए के जगह पर कितना दिया हुआ है, 3 है। यानी कि सवाल को तुलना अगर इस सवाल से करें, ये फार्मूला का तुलना और ये सवाल से करें तो आप कहेंगे कि ए का जो मान है वो 3a के बराबर है और b का जो यहाँ पे है वो 4b के बराबर है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ a ये 3a के बराबर और ये b 4b के बराबर। तो हम भी क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है a प्लस बी के जगह पर, तो a कितने के बराबर है, 3a के बराबर और b कितने के, 4b के बराबर। तो a के जगह पर लिखेंगे 3a और b के जगह पर लिखेंगे 4b। तो यहाँ पर आइए देखते हैं सवाल। a है तो a का मान कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 3a प्लस b कितना मान दिया है, तो b के मान कहेंगे 4b। सॉरी माइक का b का मान कोष्ट b का मान कितना था, 4b था। उसका कोष्ट ए स्क्वायर, तो a का मान कितना दिया हुआ, तो आप कहेंगे 3a, तो 3a का स्क्वायर कर देंगे माइनस a गुने b, तो a के मान है 3a और b का मान है 4b। तो लिखेंगे 3a गुने 4b प्लस है तो प्लस, और b का मान कितना दिया है, तो b के मान आप कहेंगे 4b, तो b के जगह पर लिखेंगे 4b का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस 4b, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9a स्क्वायर है। ये सवाल को उसी तरह से, ये ऊपर वाला जो संख्या है उसको उसी तरह से नीचे लिखे, और 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 12, a और b है तो लिखेंगे ab, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर होगा 16, अब b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर कोष्ट मान। इस तरह से ये सवाल को सॉल्व हो गया। आइए अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल में ये अगर संख्या को, ये 4a के क्यूब प्लस 2b का क्यूब है, 4a का क्यूब प्लस 2b का क्यूब, यानी किसको भी ये a क्यूब और प्लस b क्यूब का फॉर्म में है। तो आप जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन यहाँ पर ए का तुलना यहाँ पर कितने के बराबर के है, 4a के बराबर है, और b किसके बराबर है, 2b के बराबर, यानी a के मान 4a और b का मान 2b। इस फार्मूला पर हम बैठा करके सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। a का जो मान है, a का मान आप कहेंगे 4a, तो a के जगह पर कितना लिखेंगे, 4a प्लस है तो प्लस, b का मान कितना है, तो आप कहेंगे b का मान 2b है, कोष्ट बंद, a स्क्वायर, तो a के मान है 4a, तो अब लिखेंगे 4a का
स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, ए का मान है 4a तो 4a का स्क्वायर माइनस, तो माइनस a गुने बी, ए और बी है तो a कितना है 4a और b कितना है 2b, तो लिखेंगे कितना 4a गुने 2b, ये प्लस है तो प्लस लिख दिए। उसके बाद है बी स्क्वायर, तो b का मान कितना है तो आप कहेंगे b का मान 2b है, तो b के जगह पर लिखेंगे 2b का स्क्वायर कोष्ठ बंद। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 4a प्लस 2b इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे आप, 4 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर होता है कितना 16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 दूना कितना होगा 8, a और b है तो आप क्या लिखेंगे ab प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर तो आप कहेंगे b स्क्वायर। तो इस तरह से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं, थोड़ा माइक में प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 2a प्लस 5b का 2a का क्यूब प्लस 5b का क्यूब। आप फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या होता है तो आप कहेंगे फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप कहेंगे a का मान, तो आप कहेंगे पहला वाला a होता है और दूसरा वाला कौन सी संख्या b, ठीक है। तो a के जगह पर लिखेंगे 2a प्लस है तो प्लस, और b का मान कितना लिखेंगे 5b, तो b के जगह पर लिख देंगे 5b कोष्ठ बंद। उसका a स्क्वायर है तो a के मान कितना है तो आप कहेंगे 2a, a के जगह पर है 2a का स्क्वायर माइनस है तो माइनस a गुने b, तो a के मान है 2a और b का मान है 5b, तो आप लिखेंगे 2a गुने 5b प्लस है तो प्लस लिखेंगे b का स्क्वायर, तो b का मान कितना है 5b, तो लिखेंगे 5b का स्क्वायर। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये संख्या को सेम ऊपर से नीचे लिख देंगे 2a प्लस 5b, 2 का स्क्वायर करेंगे, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 4 और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। इसको गुना करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, a और b है तो a b लिख देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा ये आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इससे पहले हम फॉर्मूला इसको लिखेंगे। इसके अगर तुलना ए क्यू और प्लस बी क्यू के रूप में है, क्या है कैसे ए क्यू, यह है ए और ये कौन सी संख्या है बी, यानी ए का क्यू बी का क्यू। ए यहाँ पर कितना जाएगा 6a और बी यहाँ पर कितना जाएगा 4b। तो आप जानते हैं ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे a का मान कितना है तो आप कहेंगे a का मान 6a है, तो a के जगह पर लिखेंगे 6a प्लस है तो प्लस, और b का मान कितना है तो b का मान है 4b, तो b के जगह पर लिखेंगे 4b कोष्ठ बंद। a स्क्वायर, तो a के जगह पर कितना है 6a, तो क्या कर सकते हैं 6a का स्क्वायर माइनस a गुने b, तो a कितना है 6a और b कितना है 4b, तो क्या लिखेंगे 6a और 4b, 6a गुने 4b प्लस b का स्क्वायर। अब b कितना दिखाई दे रहा है, b का मान है 4b, तो लिखेंगे 4b का स्क्वायर। तो इसको जब सेम उतार देते ऊपर से तो 6a प्लस 4b, इसको कुछ नहीं करना है नीचे लिख दी। 6 का स्क्वायर आप देखेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, जब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24, a और b क्या आ जाएगा ए बी प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और b का स्क्वायर तो आप कहेंगे b स्क्वायर। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, कहीं दिक्कत हो तो सवाल पूछिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है 7a का क्यूब प्लस 4b का क्यूब, यानी 7a क्यूब प्लस 4b क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये भी है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं ये ए क्यूब और ये बी क्यूब,
ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका जो फार्मूला जो होता है वो होता है, क्या होता है, ए क्यू, सॉरी फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे ए प्लस बी होता है इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे ए का मान, तो आप कहेंगे ए का मान कितने के बराबर है, 7 है, तो ए के जगह पर क्या लिखेंगे 7 है, प्लस बी कितने के बराबर है, तो आप बी कहेंगे 4b के बराबर है, तो बी के जगह पर लिखेंगे 4b कोष्ट 1। उसका ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना है, तो आप कहेंगे 7 है, तो क्या लिखेंगे 7a का स्क्वायर माइनस ए गुने बी, तो ए का मान कितना 7 है और बी का मान कितना 4b, तो लिखेंगे 7a गुने 4b प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 4b, तो अब क्या लिखेंगे 4b का स्क्वायर। तो यहाँ पर 7a का क्या हो, 7a का 7a लिखेंगे प्लस 4b को 4b। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 7 का स्क्वायर होता है 49a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस इन दोनों को गुना करेंगे, तो 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28, a और b है तो ab प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि 3a का क्यूब प्लस 7b का क्यूब। इसको जब फार्मूला पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए के मान आप देखेंगे, ए के मान कितना है, तो आप कहेंगे ए के मान 3 है, तो ए के जगह पर लिखेंगे 3 है, प्लस है तो प्लस, और बी का मान, तो बी का मान कहेंगे आप 7b, तो बी के जगह पर लिखेंगे 7b। ध्यान रखेंगे पहला वाला ए और दूसरा वाला संख्या बी होता है, तो ए के जगह पर 3 है, बी के जगह पर 7b कोष्ट ए के जगह पर ए स्क्वायर है, तो ए के जगह पर कितना है 3 है, तो ए स्क्वायर है, तो ए का मान है 3 है, तो 3 के स्क्वायर लिख देंगे माइनस ए बी, तो ए का मान कितना है 3 है और बी का मान कितना है 7b, तो क्या लिखेंगे 3a गुने 7b, ये प्लस है तो प्लस b का स्क्वायर, तो b का मान आप कितना कहेंगे 7b, तो आप क्या लिखेंगे 7b का स्क्वायर। तो जैसा कि आप देखेंगे ये हो जाएगा 3a प्लस 7b, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 9a स्क्वायर। इसको जब गुना करेंगे तो 3 में 7 से गुना करेंगे तो होगा 21ab प्लस 7 का स्क्वायर 49b स्क्वायर। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 3a प्लस 7b इंटू 9a स्क्वायर माइनस 21ab प्लस 49b स्क्वायर। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं दिक्कत हो, डाउट हो तो आप सवाल क्लास में पूछ सकते हैं, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो नंबरिंग देने में थोड़ी कंफ्यूज हो गया है, तो अगले सवाल में आप 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 तब तक देखते हैं। फार्मूला रहने दिए ताकि बार बार वही फार्मूला लिखना होता, तो आप लोग उम्मीद करेंगे कि फार्मूला ही सिर्फ लिखे हुए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए का मान 3 है और बी का मान 9b, तो ए के जगह पर लिखेंगे 3 है और बी के जगह पर 9b। तो यहाँ पर कैसे किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, तो आप कहेंगे ए के जगह पर लिखेंगे 3a और प्लस बी के जगह पर कितना लिखेंगे 9b कोष्ट ए स्क्वायर, तो ए के मान कितना है 3 है, तो क्या कहेंगे आप 3a का स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए के मान है 3 है और बी का मान है 9b, तो क्या लिखेंगे 3a गुने 9b प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 9b, तो कहेंगे 9b का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3a प्लस 9b, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 a का स्क्वायर a स्क्वायर। इसको गुना करेंगे तो 3 में 9 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 27, a और b है तो 27ab प्लस 9 का स्क्वायर तो कहेंगे 81 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। चलिए इसको देखते हैं, a के जगह पर कितना है 2a और b का जगह पर 9b, तो यहाँ पर लिखते हैं a का जगह पर ए का मान कितना है 2a प्लस b का मान कितना है, तो आप कहेंगे 9b, तो b की जगह पर लिखेंगे 9b कोष्ट a का स्क्वायर, a का मान कितना है 2a, तो a का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर माइनस a गुने b,
ए का मान है 2a और b का मान है 9b। तो a गुने b, a का मान कितना है 2a और b का मान कितना है, तो आप कहेंगे 9b। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद b स्क्वायर, तो b का मान कितना है, तो आप कहेंगे 9b। तो यहाँ पर लिखेंगे 9b का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस 9b, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आप कहेंगे 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर। इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 में 9 से गुना करेंगे तो 18, a और b है तो ab। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और b है तो ये b स्क्वायर। उम्मीद है आप सभी को ये सवाल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग नोट करें, कहीं दिक्कत हो, डाउट हो तब सवाल पूछ सकते हैं क्लास में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्योंकि 7 नंबर क्वेश्चन छूटा हुआ था। तो आइए हम 7 नंबर क्वेश्चन लेकर के आए इसमें। तो यहाँ आप जानते हैं ये a होता है q, अगर ये b का q, a q प्लस b q का फॉर्मूला ये होता है। a का मान कितना है 5a और b का मान कितना होगा 4b। तो लिखते हैं a के जगह पर कितना, तो आप कहेंगे 5a प्लस b का मान कितना है 4b। अच्छा, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को अच्छे से ये बनाने आ गया होगा तो आप लोग खुद से बनाएं और खुद से बनाने के सॉल्व कोशिश कीजिए और यहाँ पर रोक करके अगले सवाल को सॉल्व कीजिए। और जब सॉल्व हो जाए तो उसके बाद देख लीजिए कि क्या आप लोगों को ये सवाल का आंसर मिला या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं। a के मान 5 है, b का मान 4b, a का स्क्वायर, तो आप कहेंगे a का मान कितना है 5 है, तो आप कहेंगे 5a का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, माइनस a गुने b, तो आप कहेंगे a का मान क्या है 5a और b का मान 4b, तो क्या लिखेंगे 5a गुने 4b प्लस b का स्क्वायर, तो b का मान कहेंगे 4b है, तो लिखेंगे 4b का स्क्वायर। तो हो जाएगा ये 5a प्लस 4b, 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे 25 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20, a और b हो जाएगा ab। 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे 16 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो इस तरह से इसका आंसर 5a प्लस 4b इंटू 25a स्क्वायर माइनस 20ab और प्लस में 16b स्क्वायर हो गया। तो अब आइए इस क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे आप देखेंगे a का मान 2a और b का मान 5ab, तो a के जगह पर लिखेंगे 2a और b के जगह पर लिखेंगे 5b। क्लियर? किसी को डाउट हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। फिर से बता रहे हैं क्लास में, जब किसी को डाउट हो तो क्लास समाप्त होने के बाद जब आप पूछ सकते हैं अच्छे से। कहीं पर डाउट अगर हो रहा हो, क्लियर ना हो रहा हो सवाल तो ठीक है। a स्क्वायर, a का मान कितना है 2a, तो यहाँ पर लिखेंगे 2a का स्क्वायर माइनस a गुने b, a का मान कितना है 2a और b का मान 5b, तो a गुने b, तो a के जगह पर लिखेंगे 2a गुना और b का मान कितना, तो आप कहेंगे 5b है, तो 5b लिखेंगे। ये प्लस है तो प्लस b का स्क्वायर, तो आप कहेंगे b का मान कितना है 5b, तो b के जगह पर लिखेंगे 5b का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2a है तो 2a प्लस में 5b है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, 2 पंचे 10, a और b है तो कहेंगे ab, और 5 का स्क्वायर 25 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। उम्मीद है आप सभी को ये सवाल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।